विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको भगवती दुर्गा की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। यही गोलोक में श्री राधा और साकेत लोक में श्री सीता जी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, दक्ष कन्या सती तथा दुर्गति नाशिनी दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवती श्री दुर्गा के आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया। और वेदों में तो हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति नष्ट हो गई। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग अत्यंत दुखी हो गए। कुआं, तालाब, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। प्रजा के महान दुख को देखकर सभी देवता माहेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने भगवती से कहा कि महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो। सभी लोग अकाल पड़ने से भोजन और पानी के अभाव में चेतनाहीन हो गए हैं। तीनों लोकों में त्राही मची है। माँ, जैसे आपने शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज, मधुकैटभ तथा महिष आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की थी, वैसे ही दुर्गमासुर को मारकर उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया। तदनंतर पराम्बा भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रुजल की धारा, सहस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उस धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंचित हो गईं। सरिताओं में और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग भाजी, फल फूल के अंकुर उत्पन्न हुए। देवियों की कृपा से देवता और मनुष्यों सहित सभी प्राणी तृप्त हो गए। उसके बाद देवी ने देवताओं से पूछा कि अब मैं कौन सा काम करूं? तब भगवती देवताओं ने कहा कि माँ, जैसे आपने समस्त विश्व पर आए अनावृष्टि के संकट को हटाकर सबके प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर और उसके द्वारा अपहृत वेदों का
वेदों को लाकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने एवं मस्त कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का ज्ञान हुआ तब उसने अपनी आसुरी सेना को लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी माँ ने देवताओं को बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजोमंडल की एक चार दीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे को बाहर आ डटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच देवी ने दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तका, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली तथा असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हुईं। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षौहिणी सेना को काट डाला। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम है। दुर्गति नाशिनी होने के कारण भी ये श्री दुर्गा कही जाती हैं। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुख विनाशनी दुर्गे दुर्गे स्मरेण नित्यम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ऐसे ही दिव्य मंत्र को सुनने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो। ज्योतिष का कोई भी प्रश्न करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले।